हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करूंगा अनप्रोसेस्ड खाना। साधारण भाषा में कहें तो बिना पकाए, कूटे, पीसे, जिसमें जो कि मतलब सिर्फ पेड़ों से सीधा ही तोड़ के हम खाते हैं ना, बस उसको कहते हैं अनप्रोसेस्ड खाना। देखो, आज दोस्तों ज़्यादातर खाना कुछ ना कुछ प्रोसेस करके ही खाया जाता है। प्रोसेसिंग में उबालना, तलना, भूनना भी आ जाता है। अब जितना ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है खाना, उतने ही ज़्यादा उसकी फूड वैल्यू कम हो जाती है। मतलब उसमें पोषक तत्व कम हो जाते हैं, और कई पोषक तत्व तो नष्ट भी हो जाते हैं। और मैंने जैसे कि पहले भी जिक्र करता रहता हूँ कि हज़ारों लाखों साल पहले हमारे पास इतने साधन नहीं थे, ना ही हमें पता था प्रोसेस करने का, ना ही हमारे पास कोई टेक्निक होती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हमें कच्ची ही खानी पड़ती थी, और बहुत कम खाना ही हम पका पाते थे। वो भी आग की खोज होने के बाद हमने पकाना शुरू करा। उससे पहले तो हम बिल्कुल ही कच्चा खाना खाते थे सारा कुछ। और जो भी हम खाना हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पकाते थे, जो हमें पता था, वो भी हम उसी टाइम खा लेते थे। खाने को हम स्टोर नहीं करते थे। आजकल तो खाना कई कई दिन स्टोर करके फिर खाते हैं। तो ज़्यादातर पेड़ों से प्राप्त कच्चा खाना ही हम खाते थे। पेड़ों पे ही स्टोर होता था, समझ लो एक किस्म से। और उससे हमारा उस टाइम स्वास्थ्य भी ज़्यादा सही रहता था, इम्यूनिटी भी, बीमारियों से लड़ने की ताकत भी ज़्यादा रहती थी। और उससे हमारी गट हेल्थ भी अच्छी रहती थी। अंतड़ियों में हमारे जो मित्र बैक्टीरिया होते थे, वो अपनी पूरी क्षमता से काम करते थे, जिससे कि शरीर में पोषक तत्वों का जो अवशोषण है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो सही होता था। लेकिन आजकल खाने की तकरीबन सारी चीज़ों को पकाने की वजह से हमारे शरीर में बहुत बदलाव आ रही हैं। पहले जैसा हमारा हाजमा नहीं रहा अब, क्योंकि तलने और भूनने से ज़्यादा तापमान पर पकाए जाने वाले खाने की वजह से अंतड़ियों में हमारे जो बैक्टीरिया हैं, जो मित्र बैक्टीरिया हैं, उनमें भी अब बदलाव आ रहे हैं। वो भी अब पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे, या फिर वो हमारे बल्कि मित्र की जगह कई बार शत्रु का काम भी करने लग गए हैं। उनमें इतने चेंजेस आ गए हैं अब। तो इस वजह से लीकी गट की एक प्रॉब्लम सामने आ रही है। इस लीकी गट की वजह से ही ऑटो इम्यून बीमारियां हो रही हैं। अब तो बहुत सारी बीमारियां ऑटो इम्यून की श्रेणी में आ गई हैं। और पहले तो इसकी वजह से एक आधी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब तो बहुत सारी बीमारियां होने लगी हैं। जैसे एलर्जी, सोराइसिस, थायराइड, मतलब कि हाइपोथायराइड, और भी बहुत सारी। पहले विभिन्न प्रकार की कच्ची सब्जियां, फल खाने से अंतड़ियों में मित्र बैक्टीरिया खूब पनपते थे। कच्ची सब्जियां खाने से पनपते हैं, और कच्ची सब्जियां भी हम बदल बदल के खाते थे। उससे हमारे बैक्टीरिया में डाइवर्सिटी रहती थी, मतलब विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया रहते थे हमारी अंतड़ियों में। और उससे हमारे वो सब्जियों में से पूरा पोषण खींचते थे, पूरे माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी खींचते थे। अब दोस्तों आप खूब सोचो, जब खाने को खूब तला भुना जाएगा, तब हमारी अंतड़ियों में ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये अपना काम बदल लेते हैं। जो इन्होंने सीखा लाखों सालों में, अभी अपना काम बदल रहे हैं, और इसके बहुत भयानक परिणाम निकल के आ रहे हैं। बात छोटी सी लगती है अंतड़ियों में बैक्टीरिया, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर जो है रिजल्ट आ रहे हैं। और ये भी बात रिसर्च में आई है कि 80% जो 80% हमारा जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो हमारे ये गट माइक्रोबायोम ही है। जो हमारी अंतड़ियों में होता है ना, ये बैक्टीरिया यही होता है, यही हमारे लिए इम्यूनिटी का काम करते हैं। अब आम आदमी को इन चीज़ों का पता नहीं होता, वो बीमारियों से घिर जाता है, और अस्पतालों में धक्के खाने के सिवा और कोई उस पर कोई चारा नहीं रहता। उसको बेचारे को समझ ही नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। क्यों डॉक्टरों, कोई भी डॉक्टर, आधी बीमारियां तो डॉक्टरों को भी नहीं समझ आती, नई नई बीमारियां ऐसी आ रही हैं अब। और ये ना ही वो सही डायग्नोज हो पाती। और कई बीमारियां तो ज़िंदगी के अंत तक भी ठीक नहीं हो पाती। शायद इनमें से कुछ बीमारियां अगली पीढ़ी तक को भी फ्री में मिलने लगी हैं। और वैसे भी जो खान पान हमारा ख़राब हो चुका है, मतलब कि जो हमारी आदतें ख़राब हो चुकी हैं खाने पीने की, उसका ठीक होना बहुत मुश्किल है। इससे अगली पीढ़ी में बुरे बदल होने के चांस बहुत बढ़ गए हैं। अभी तक तो मैं बात कर रहा था घर में नॉर्मल पके हुए खाने के बारे में, लेकिन दोस्तों आप सोचो, जो बाज़ार में खाने की डिब्बाबंद चीज़ें कंपनियों की जो मिलती हैं, जो कई कई महीने पड़ी रहती हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, उनसे होने वाले नुकसानों के बारे में कभी सोचा है? कितना वो हमारे को नुकसान कर रही हैं। मैदे से और दूसरी बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड चीज़ें, जो कि अक्सर रेडियो पे, शाम को रेडियो पे भी बिकती हैं,
और आजकल आम भारतीय शहरों में ये शाम को मतलब एक ट्रेंड बन चुका है कि रेडियो पे सामान इतना ज़्यादा बिकने लग गया है खाने पीने का कि लोगों को आदतें पड़ गई हैं। शाम होते ही सब इनकी तरफ भागते हैं। और इसके बुरे परिणामों के बारे में कौन जिम्मेवार होगा? ये रेडियो पे जो सामान है, ये हमारी जो बिक रहा है, ये गंदा मंदा सामान जो बिक रहा है, ये हमारी अगली पीढ़ी को किस ओर धकेल रहा है। ये बातें बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी हैं। बार बार एक ही तेल में तलने से खाने की चीज़ कितनी ख़तरनाक हो जाती है। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान मत जाना, और वीडियो बेशक आपको आकर्षक ना लगे, लेकिन ये बहुत बेसिक बातें हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू। थैंक यू।